इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड ऑफ एफएम वेव पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एफएम को हम कैसे डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं, उससे हम कैसे ओरिजिनल सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड में दो टाइप्स थे। एक था हमारा सिंपल स्लोप डिटेक्टर एंड नेक्स्ट है हमारा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्लोप डिटेक्टर की हेल्प से एफएम वेव का डिमॉड्यूलेशन देखेंगे। तो हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि अगर हमें एफएम वेव को डिमॉड्यूलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एफएम वेव हमने जो जनरेट किया है उस एफएम वेव को हम क्या कर दें, एक डिफरेंशिएटर के थ्रू पास कर दें। डिफरेंशिएटर हमें क्या दे देगा, एएम वेव जनरेट करके दे देगा। उस एएम वेव को हम एक एनवलप डिटेक्टर के थ्रू पास करते हैं तो वो हमें मैसेज सिग्नल कन्वर्ट करके दे देता है। तो यहाँ से हम हमारे पास जितने भी डिफरेंशिएटर हैं, मतलब कि जो भी हमारे पास डिफरेंशिएटर का ब्लॉक है, इसी को हम रिप्लेस करेंगे डिफरेंट मेथड से या फिर डिफरेंट सर्किट से। तो वो डिफरेंट सर्किट्स का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के एफएम वो डिमॉड्यूलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएटर है। डिफरेंशिएटर ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएटर है। तो हम इस डिफरेंशिएटर को डिफरेंट सर्किट से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम एएम वेव जनरेट करेंगे, देन एएम से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएटर है, तो यहाँ से जब हमने एफएम वेव को डिफरेंशिएटर के थ्रू पास कराया तो हमें क्या मिल गया, एएम वेव मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो एएम वेव होगा वो कॉम्बिनेशन होगा हमारा एनवेलप का, या फिर ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी है और हमारा एंगल भी है। तो यहाँ से ये जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एनवेलप मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, एनवेलप हो गया। और यहाँ से हमको तो यहाँ से हमें एनवेलप मिल गया, मतलब कि जब हमने इसको डिफरेंशिएटर से पास कराया, डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, मतलब कि एफएम वेव को, तो हमें एम्पलीट्यूड भी मिल गया कि हमारा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा, और हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल गई और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी मिल गया। तो अब हम यहाँ से ये डिफरेंशिएटर सर्किट है, तो हम यहाँ पर इसी डिफरेंशिएटर सर्किट को चेंज करेंगे डिफरेंट सर्किट से। तो अगर हम यहाँ पर हाई पास फिल्टर यूज़ करते हैं, मतलब आरसी हाई पास फिल्टर यूज़ कर लें या फिर कोई भी ट्यून सर्किट यूज़ कर लें, तो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली जो ज़रूरत है, जो भी हम ट्यून सर्किट या फिर आरसी हाई पास फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उस आरसी हाई पास फिल्टर की जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो जो एफएम वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आपका ये आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट होगा या फिर आपके पास कोई ट्यून सर्किट होगा, तो उसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए एफएम वेव की कैरियर फ्रिक्वेंसी से। या फिर इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी एफएम वेव की कैरियर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो हमारी लेस देन होनी चाहिए जो हमारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी आएगा इस ट्यून सर्किट का। तो अब हमारे पास जो डिफरेंशिएटर सर्किट है उस डिफरेंशिएटर सर्किट को हम पास कर देंगे, मतलब कि एक तरीके से रिप्लेस कर देंगे इस सर्किट से। ये हमारा एक एलसी ट्यून सर्किट है। इस ट्यून सर्किट की जो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी होगी एफएम वेव की वो लेस देन रखी जाएगी जो इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी उससे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो भी हमारा डिफरेंशिएटर सर्किट होना चाहिए उस सर्किट का जो भी आउटपुट फ्रिक्वेंसी होना चाहिए वो वुड बी ग्रेटर देन हमारा जो एफएम वेव का जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उससे। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा वो एएम वेव निकल के आएगा। इस एएम वेव का जो आउटपुट होगा या फिर आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगा वो क्या होगा, इसका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगा। तो वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए एफएम वेव की कैरियर फ्रिक्वेंसी से। तो ये जो आपका सर्किट है ये एक तरीके से डी ट्यून सर्किट का काम कर रहा है। डी ट्यून सर्किट का मतलब क्या है कि जो आपका मतलब कि जो आपका फ्रिक्वेंसी इसका होगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, वो जो आपका डिफरेंशिएटर सर्किट है उससे क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए एक तरीके से, तब जा करके आपका ये एएम वेव जनरेट करके देगा। तो ये जो सर्किट है आपका ये पूरा सर्किट एक तरीके से वर्क करेगा आपका डिफरेंशिएटर की तरह, या फिर हम कह सकते हैं एलसी ट्यून सर्किट की तरह। तो ये है आपका क्या है, एलसी ट्यून सर्किट है। और ये आपका क्या है, ये इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से हमें एएम वेव जनरेट हुआ था, एनवलप मिला था हमें यहाँ पर। तो एएम वेव जो जनरेट हुआ था उस एएम वेव को हमने कब पास किया था, एक एनवलप डिटेक्टर से। तो ये जो सर्किट है आपका, ये सर्किट आपका एनवलप डिटेक्टर है एक। तो यहाँ से
जो आपका ये एलसी ट्यून सर्किट है, इस एलसी ट्यून सर्किट का जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका एफएम वेव का जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन होना चाहिए आउटपुट फ्रिक्वेंसी से। उसके बाद जो हमें एएम वेव यहाँ पर जनरेट होकर के मिलेगा, उस एएम वेव को हम पास कर देंगे इस एनवलप डिटेक्टर के थ्रू। तो ये जो एनवलप डिटेक्टर होगा वो क्या करेगा, जो भी हमारा एनवलप जनरेट होकर के आएगा इस एएम का, उस एएम का जो एनवलप होगा उसको पास कर देगा। मतलब कि एक तरीके से एनवलप डिटेक्टर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है और बाकी जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो आपको दे देगा। कि वो हमें ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें ओरिजिनल सिग्नल को ही रिकवर करना है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब ही होता है ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना। अब आगे इस एलसी ट्यून सर्किट के ग्राफ की बात करें। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जो हमने ट्यून सर्किट यूज़ किया है या फिर हमने डिफरेंशिएटर सर्किट यूज़ किया है, तो उस डिफरेंशिएटर सर्किट का जो भी हमारा आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगा वो क्या होगा, तो हम ज़्यादा रखेंगे कैरियर फ्रिक्वेंसी से। तो ये हमारा क्या है, जो हमारे पास एफएम वेव है उसका कैरियर फ्रिक्वेंसी है। तो हमें पता है कि जो भी हमारा एफएम वेव का जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी है वो क्या करेगा, इसी कैरियर फ्रिक्वेंसी के आसपास ही स्विंग करेगा। मतलब कि इसी कैरियर फ्रिक्वेंसी के आसपास क्या करेगा, वेरिएशन करेगा। मतलब कि जो भी डेविएशन होगा एफएम वेव में वो कैरियर फ्रिक्वेंसी के आसपास ही होगा। तो यहाँ पर ये हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी है। अब अगर कैरियर फ्रिक्वेंसी में डेविएशन हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा डिफरेंशिएटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो इसी के क्रॉस इतने ही रेंज पर आपका वेरी करेगा। मतलब कि ये क्या हो गया, आपका लिमिटेड रेंज हो गया। इसी लिमिटेड रेंज में आपका जो डेविएशन है, जो फ्रिक्वेंसी में डेविएशन आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा। तो अब देखिए, जब आप कैरियर फ्रिक्वेंसी को, जो भी आपका ट्यून सर्किट है, ट्यून सर्किट के अकॉर्डिंग जो भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, तो अब यहाँ पर जो कैरियर फ्रिक्वेंसी में जो अगर आप डेविएशन देखते हो, तो अगर डेविएशन आपका बढ़ रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पर आप देखिए ये अगर आप डेविएशन को बढ़ाओगे तो डेविएशन को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हो। तो अगर डेविएशन आपका क्या हो रहा है, ये अगर आपका पॉइंट एफ सी प्लस डेल्टा एफ है, मतलब कि आप डेविएशन कर रहे हो तो कुछ बढ़ा रहे होगे फ्रिक्वेंसी में, कैरियर फ्रिक्वेंसी में, तो आपका कुछ ना कुछ ऐड होगा ना। तो आपका ये क्या हो गया, चेंज इन डेल्टा एफ, मतलब चेंज इन फ्रिक्वेंसी जो आपका जितना आपका बढ़ रहा है, जितना चेंजमेंट आ रहा है वो आपका डेल्टा एफ हो गया। तो ये आपका देखिए, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो उस टाइम पर बढ़ गया है। यहाँ से आप देख भी पा रहे हो कि जैसे आपका डेविएशन हुआ, मतलब कि फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन हुआ, फ्रिक्वेंसी आपका बढ़ा, कैरियर फ्रिक्वेंसी जैसे ही बढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ गया। उसी तरीके से अगर आपका डेविएशन कम हो रहा है, मतलब कि जो भी कैरियर फ्रिक्वेंसी में जो भी चेंजमेंट आ रहा है, मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी अगर आपका घट रहा है डेल्टा एफ से, तो उस टाइम पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नीचे। मतलब कि जो आउटपुट वोल्टेज के जो एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और वो कैसा वेरिएशन, आपका एम्पलीट्यूड आपको घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, आपका क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है। फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन होने से जो आपका आउटपुट वोल्टेज में, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए, आपको एम्पलीट्यूड में ऐसे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मतलब जो भी कैरियर फ्रिक्वेंसी में जो डेविएशन, अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन है उस केस में आपका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर नेगेटिव डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है कैरियर फ्रिक्वेंसी में, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, एफएम वेव को हमने एएम में कन्वर्ट कर लिया। हम यहाँ से इजीली देख भी पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी में डेविएशन हो रहा है। इस फ्रिक्वेंसी में डेविएशन की वजह से हमारा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने एफएम को एएम में कन्वर्ट कर लिया है। तो जो हमारा काम था स्लोप डिटेक्टर का, वो क्या कर रहा था, एफएम को एएम में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ से हम इजीली देख भी पा रहे हैं कि हमारा एफएम एएम में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके लिए हमारे पास एक ध्यान रखने वाली बात बस यही थी कि अगर हमारे पास कोई भी डिटेक्टर सर्किट है, मतलब जो भी हमारे पास डिफरेंशिएटर सर्किट है, उस डिफरेंशिएटर सर्किट में जो भी आपका एफएम वेव का जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होगा वो हम कम रखेंगे इन कंपेयर, मतलब कि इन कंपैरिजन टू जो भी आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगा ट्यून सर्किट का या फिर डिफरेंशिएटर सर्किट का, उससे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, एएम वेव जनरेट हो गया है। अब जो ये एएम वेव जनरेट हुआ है, इस एएम वेव को हम एक डायोड डिटेक्टर या फिर एनवलप डिटेक्टर से पास कर देंगे, तो वो हमें क्या दे देगा, जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा वो दे देगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमने डिफरेंशिएटर के थ्रू पास किया था तो हमारे पास
एम्पलीट्यूड के साथ साथ हमें एंगल भी मिला था, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और एंगल का टर्म भी मिला था। तो उस एंगल के टर्म को हमें क्या करना है, एक तरीके से हटा देना है। उस चीज़ के लिए अभी हम इसको क्या करेंगे, डायोड डिटेक्टर से पास करेंगे। डायोड डिटेक्टर क्या करेगा, हमें केवल एम्पलीट्यूड ही, मतलब जो भी एनवेलप होगा एम्पलीट्यूड का वो हमें निकाल के दे देगा। बाकी जितने भी आपके एंगल और फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट होगा उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। तो अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक से हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करें तो ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये आपका जो भी ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, यहाँ पर ये आपका एक तरीके से क्या है, स्लोप है इस ग्राफ का। तो इस ग्राफ का स्लोप है, और ये जो आपका वेरिएशन हो रहा है एम्पलीट्यूड में, जो भी आप वेरिएशन देख रहे हो इस फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन होने की वजह से, वो आपका क्या हो रहा है, स्लोप में वेरिएशन हो रहा है। इसीलिए हम इस मेथड को स्लोप डिटेक्टर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो, जो भी वेरिएशन आपका हो रहा है, जो भी आपका डिटेक्शन पॉसिबल हो पा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, स्लोप की वजह से हो रहा है। और dy/dt को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ही बोलते हैं। dy/dt को हम स्लोप बोलते हैं, और ये जो हमारा है ये क्या है, स्लोप है। तो इसलिए हम इस मेथड को स्लोप डिटेक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो आपका रीजन है ये कैसा है, एक लीनियर रीजन है। बाकी आप देखो कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर अगर आप देख रहे हो तो एम्पलीट्यूड तो आपका हाई है, लेकिन ये आपका कैसा हो रहा है, नॉन लीनियर रीजन हो रहा है। लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, लीनियर रीजन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा वैसे भी हमें पता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो कैसा होता है, वो हमारा लीनियर होता है। और हमें जो भी ऑब्टेन हुआ था, वो जो भी हमारा एफएम होता है वो कैसा, नॉन लीनियर होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हमने मतलब कन्वर्ट तो कर लिया है, एफएम को एएम में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे डायोड डिटेक्टर से पास कर दें तो वो हमें क्या दे देगा, एएम जनरेट करके दे देगा। लेकिन इस सर्किट में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। इस सर्किट में 2 प्रॉब्लम्स हैं, उन 2 प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद मतलब कि हम ये समझेंगे कि सर्किट में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से हम इस सर्किट को यूज़ नहीं करते हैं। तो इस सर्किट को यूज़ ना करके हम जो भी इसमें 2 प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम रिमूव करेंगे बैलेंस लूप डिटेक्टर में, उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें जो 2 प्रॉब्लम आपकी आ रही हैं वो क्या हैं, अब जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस सर्किट में वो क्या मिलती है कि जो भी हमारा डिटेक्टर सर्किट है वो रिस्पॉन्ड करता है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, जो भी कैरियर फ्रिक्वेंसी में डेविएशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो अगर एक लीनियर रीजन में वेरिएशन हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद अगर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हम देखते हैं तो उस एम्पलीट्यूड में वेरिएशन की वजह से हमारा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो इतना एम्पलीट्यूड सेंसिटिव है, मतलब कि इतना जो हमारा एम्पलीट्यूड में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, अगर इसी मतलब एक बड़े पैमाने पर अगर आपका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा तो जो आपका सिग्नल जनरेट होकर के आएगा, जो भी आप एएम जनरेट करोगे, क्योंकि हमें पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो नॉइज़ सेंसिटिव होता है। तो अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन अगर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड तो हमारा हाई है, लेकिन ये एक ऐसा रीज़न है, ये नॉन लीनियर रीज़न है। तो नॉन लीनियर रीज़न होने की वजह से डिस्टॉर्शन बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये एक इस सर्किट का डीमेरिट होता है कि जो डिटेक्टर सर्किट होता है यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए जो भी आपका इनपुट, जो भी आपने इनपुट मतलब इनपुट पे जो भी आपने एफएम अप्लाई किया है उस एफएम के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक इसका डीमेरिट है कि ये एक प्रॉब्लम है इस सर्किट के लिए। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि ये हमारे पास लीनियर रीजन कितना है, केवल इतना ही हमारे पास लीनियर रीजन है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल रीजन हम यूज़ कर पा रहे हैं अपने एएम जनरेशन के लिए, या फिर जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल सिग्नल बहुत ही स्मॉल रेंज के लिए कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से लिमिटेड रेंज हो गई। तो ये हमारा इसका डिमेरिट हो गया कि लिमिटेड रेंज के लिए हम अपना डिमॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम रिमूव करेंगे अपने नेक्स्ट सर्किट में।